माता जी आ रही हूँ। जी जी जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी से क्षमा है, क्षमा करिए मुझे, मेरी वजह से आप सभी को प्रतीक्षा करना पड़ी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जयशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्तस्यै सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर गोविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम सभी देखेंगे कौन अध्याय, 6 चैप्टर देखने वाले हैं, है ना। हम लोग बहुत अच्छा अध्याय है ये भी। हरे कृष्ण माता जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। माता जी और प्रभु जी लीव हो गया शायद। आ रहा है। नहीं प्रभु जी, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। वाला माता जी अभी ज्वाइन
हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा। आई थिंक नेटवर्क इश्यूज हो रहा है। प्रभु जी स्क्रीन हरे शेयर कर कृष्ण दीजिए। माता जी। जी जी, मेरी वॉइस आ रही है ना, बराबर आ रही है? यस माता जी। हाँ माता जी जी आ रहा जी है। जी। जी जी, स्क्रीन शेयर कर दीजिए। एक्चुअली आपका सब कुछ म्यूट हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। माता जी आपको आ रहा है मेरा स्क्रीन? माता जी स्क्रीन दिख रहा नहीं प्रभु जी, आपका है वॉइस ब्रेक कृष्ण? है। आपका नेटवर्क इशू हो रहा है प्रभु जी। एक मिनट एक मिनट। अभी क्लियर है? माता जी का नेटवर्क का इशू हो रहा है। माता जी नहीं है ग्रुप में। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? हाँ प्रभु जी। ओके हरे कृष्ण। माता जी फिर ज्वाइन कर लेगी, शायद उनका नेटवर्क इशू चल रहा है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। मोबाइल नहीं गिरेगा। ओके। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी आपने स्क्रीन शेयर किया है क्या? हाँ हाँ माता जी। माता जी। मेरे इधर पता नहीं क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, स्क्रीन ही नहीं शो हो रहा है। अभी हुआ है, अभी हुआ है। ठीक है, अभी देखिए ये ध्यान योग है ना? भगवान द्वारा अर्जुन को ध्यान योग के बताया जा रहा है। ठीक है, तो अभी इस योग को समझेंगे हम, इसको अष्टांग योग भी कहते हैं और ध्यान योग भी कहते हैं। पहले जब सतयुग का समय था तब भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए जो सतयुग के व्यक्ति थे, है ना, सतयुग के ऋषि मुनि थे, वो क्या करते थे? वो ध्यान का प्रयोग करके भगवान से कनेक्ट होते थे, है ना। और योग का मतलब तो आप सभी जानते ही हैं, योग मतलब भगवान से जुड़ना, है ना। तो आज हम देखेंगे कि अष्टांग योग में भगवान क्या बता रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी नेक्स्ट स्लाइड चेंज कर दीजिए। यस माता जी हो गया। अच्छा, मेरे यहाँ नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी अष्टांग योग है।
आप आंसर दीजिए अनम्यूट करके कि क्या ये योग है? ये जो पद्धति का उपयोग कर रहे हैं, ये इसे हम योग कह सकते हैं क्या? जी प्रभु जी, बताइए। आयुष प्रभु जी, निकिता माता जी। माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी ये योग जो गीता के अनुसार है वो शायद कर्म है जो करना होता है, ये योगा है, तो ये योग नहीं है, शायद मेरे हिसाब से शायद नहीं है। जी 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 प्रभु जी, ये योग नहीं है ना। देखिए ये क्या कर रहा है व्यक्ति, ये जा रहा है हिमालय में बर्फ वाली जगह में जाके क्या कर रहा है, योग कर रहा है ना। योग का मतलब, हम अगर एक योगा होता है ना, और एक योग होता है। योग में भगवान से कनेक्ट होते हैं, और योगा जो होता है, जो बाबा रामदेव सिखाते हैं, या कोई व्यक्ति अपने शरीर को हष्ट पुष्ट रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, लंबी उम्र के लिए, है ना, जो करता है, तो ये योग के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि कहीं भी यहाँ पे इंद्रियां, मन भगवान से नहीं जुड़ रही है। ठीक है। हरे कृष्णा। प्रभु जी चैन में। हाँ, जी। स्क्रीन चेंज नहीं हुई है प्रभु जी आपकी। कर दिया हूँ। अच्छा, यहाँ नहीं चेंज हुई है। हाँ, अभी ये बताइए निकिता माता जी, ये क्या योग है? क्या ये व्यक्ति भगवान से जुड़ पा रहे हैं? अभी देखिए, एक जो साधु महात्मा है, अपने आसपास आग का घेरा बना के, आग का घेरा बना रहे हैं, एक उल्टे सर के बल लेटे हुए हैं, तो क्या ये योग है? बताइए निकिता माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी के ये तो एक आसन है जी जी जिसमें जैसे आसन डेफिनेशन होती है स्थिरम सुखम आसनम। तो वो जी। एक आसन में स्थिर है, पर ये एक योग नहीं है, सिर्फ यही योग नहीं है। हाँ जी, बहुत अच्छा माता जी, है ना। ये योग नहीं है, ये आसन है। ठीक है। अभी हम जी माता उसी जी। अष्टांग योग में आसन की भी बहुत सारी, जो अष्टांग योग के चरण होते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान और धारणा और समाधि। ठीक है, धारणा ध्यान और समाधि, इस तरीके के ये 8 चरण है, 8 विधियां हैं। ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ देखिए, अभी ये क्या कर रहा है, एक व्यक्ति ने अपने सर को पूरा जमीन में धंसा लिया है ना, और साइड से देखिएगा आप, वहां पे पैसे कुछ डले हुए हैं, तो क्या ये योग विधि है? बिल्कुल भी ये योग विधि नहीं है। ठीक है। हरे कृष्णा। स्क्रीन बहुत लेट लेट चेंज हो रहा है। मेरी मेरी आवाज तो आप सभी को बराबर से आ रही है ना? माता जी आवाज आ रहा है, मे बी आपका नेटवर्क स्लो है। स्क्रीन में हाँ, फिर से नेटवर्क चेंज कर स्लो दिया हूँ। है। हाँ, अभी चेंज हो गई है। देखिए, अभी इस व्यक्ति ने अपने शरीर पे भगवान के टेटू, है ना, देवी देवताओं के टेटू लगवा रखे हैं, लेकिन कहीं से भी कनेक्शन भगवान से नहीं है ना। ये भी क्या कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, तो ये भी योग नहीं है। आजकल ऐसे ही योग प्रचलन में है ना। आप देखते हैं कि व्यक्तियों ने अपने शरीर पे, हाथ पे, कई जगह भगवान के टेटू केवल दिखाने के लिए कर रखे हैं, है ना, लगा रखे हैं, और फिर एक्सरसाइज करते हैं, जिम में जाते हैं। तो यही योग आजकल वर्तमान समय में प्रचलन में है। ये भी भगवान से जुड़ाव नहीं है, इसलिए हम योग नहीं कह सकते हैं इसको। हरे कृष्णा। आजकल ये योगा चल रहा है ना।
आप देखिएगा एक्सरसाइज करते हुए ड्रिंक कर रहे हैं। बहुत से कंट्रीज में, बहुत से मेट्रो सिटीज में इस तरीके के योग चलते हैं, इस तरीके के डांस चलते हैं, तो उसको योग का मतलब दे दिया जाता है, योगा का मतलब दे दिया जाता है ना। लेकिन यथार्थ रूप में देखेंगे तो ये योग नहीं है। हरे कृष्ण। आजकल ये गोट योगा चल रहा है ना। एक स्त्री ने अपने बॉडी पे क्या बिठा रखा है, बकरी को बिठा रखा है ना, और स्माइलिंग कर रही है। उसको योगा का नाम दे दिया, योग का नाम दे दिया, है ना। ये भी योग नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। चेयर योगा ऑफिसों में आजकल चेयर योग के नाम का बहुत प्रचलन हो गया है ना। आप देख सकते हैं स्लाइड में, इस चित्र में, है ना। ऑफिसों में चेयर का प्रयोग करते हुए एक्सरसाइज की जाती है ना? लेकिन यहाँ भी भगवान का कोई नामो निशान नहीं है, इसलिए ये भगवान वाला योग नहीं है। हरे कृष्ण। और इस योगा पे व्यक्तियों ने बिजनेस के पर्पज से, पैसे कमाने के पर्पज से बहुत सारी पुस्तकें लिख डाली है ना। आप देख सकते हैं कितनी सारी बुक है। योगा फॉर कैट, योगा फॉर प्रेगनेंसी, योगा फॉर फिजिशियन, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, है ना। चेयर योगा, इस तरीके की बहुत सारी बुक्स लिख ली है। हरे कृष्णा। और ऐसी बुक्स मार्केट में भी बहुत अवेलेबल है। ठीक है, ये भी वही बुक्स है बहुत सारी। योगा, वेट लॉस, डेस्कटॉप योगा, देखिए कितनी तरीके की मार्केट में ये बुक्स अवेलेबल है। हरे कृष्ण। तो अभी हम के अध्याय 6 ध्यान योग, ठीक है, इस अध्याय दी गई है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो अध्याय पूछे किया जाता है स्टार्ट, भगवान द्वारा स्वयं आगे से बताया जाता है, तो वो बहुत विशेष होता है। ठीक है, तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, अनाश्रिता कर्म फलम कार्य कर्म करोति यः, स सन्यासी च योगी च नरमेतस्य चारित्र्य। ठीक है, श्री भगवान ने कहा जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी है और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है न कर्म करता है। तो योगी की परिभाषा यहाँ भगवान ने बताई है। यहाँ पर भगवान ने हमें योगी के बारे में समझाया है कि योगी कौन है ना। योगी वो नहीं है जो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है ना। जैसे हम लोगों ने अध्याय 4 में देखा था कि भगवत गीता का ज्ञान किन्हें दिया जाता है, राज ऋषियों को दिया जाता है, जो राजा भी होते हैं और भगवान के भक्त होते हैं, ऋषि होते हैं, है ना, भगवान से जो जुड़े हुए होते हैं, है ना, और अपने साथ में अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और भक्ति भी करते हैं, तो इसलिए वो राज ऋषि हो गए। तो कर्तव्यों का त्याग योग नहीं कहलाता है। ठीक है, कर्म करते हुए कर्म के फलों का त्याग ही योग कहलाता है ना। कर्म फल से हमें अटैच नहीं होना है, हमें डिटैच होना है। ठीक है, तो उन्हीं मतलब जो हमारे जो कर्म के फल होते हैं उनसे हमें आसक्ति नहीं रखना है। और आसक्ति कहाँ लगानी है, भगवान में लगानी है। जैसे अम्बरीश महाराज का उदाहरण इसमें, क्योंकि वो राजा भी थे और ऋषि भी थे। अम्बरीश महाराज की आप लोगों को स्टोरी पता है, वो किस तरीके से भगवान के भक्त थे और किस तरीके से उन्होंने एक ऋषि को क्षमा किया। आप लोग जानते हैं अम्बरीश महाराज की स्टोरी? नहीं, चलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताती हूँ। अम्बरीश महाराज क्या थे, एक ऋषि भी थे और राजा भी थे, राज ऋषि थे वो, लेकिन भगवान के बहुत शुद्ध भक्त थे, परम भक्त थे वो। ठीक है, तो अभी एकादशी का व्रत वो हर समय करते थे। महीने में 2 एकादशी आती है, दोनों एकादशी हर साल करते थे हमेशा से।
तो अभी एक दिन ऐसा हुआ कि वो जब एकादशी का व्रत किया और दूसरे दिन उनको पारायण करना था। ठीक है, द्वादशी को पारायण होता है, द्वादशी को जो व्रत रहता है वो खुलता है। ठीक है, तो उसका एक निर्धारित समय होता है। तो उस निर्धारित समय पर जो अम्बरीश महाराज है वो खोलने बैठे। ठीक है, लेकिन इतने में वहां दुर्वासा ऋषि आ गए। ये आपको तो पता है दुर्वासा ऋषि कितने क्रोध वाले हैं। उनको हर क्षण क्षण में, छोटी से छोटी चीज में क्रोध आ जाता था। ठीक है, तो दुर्वासा ऋषि वहां पे आए तो उन्होंने जब अम्बरीश महाराज को देखा कि वो एकादशी व्रत का पारायण कर रहे हैं, एकादशी व्रत को खोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि राजन रुकिए, मैं भी एकादशी का व्रत किया हूँ और मुझे भी ये व्रत खोलना है, मैं अभी स्नान करके आता हूँ। तो जो अम्बरीश महाराज थे उन्होंने कहा ठीक है, आप स्नान करके आइए ऋषिवर, मैं आपकी प्रतीक्षा करता हूँ, है ना। और दुर्वासा ऋषि चले गए स्नान करने। और एकादशी व्रत का जो द्वादशी को पारायण करते हैं तो उसका कुछ पर्टिकुलर समय होता है, उसी समय पर वो व्रत खोला जाता है, तो ही उसका हमें लाभ मिलता है। मतलब तो ही भगवान के निमित्त जो एकादशी की जाती है तो उससे हम कनेक्ट हो पाते हैं भगवान से, भगवान की प्रसन्नता के लिए। ठीक है, तो जब बहुत समय हो गया और दुर्वासा ऋषि वहां उपस्थित नहीं हुए, वो आए ही नहीं, है ना। लेकिन व्रत के पारायण के लिए समय बीता जा रहा था। तो अम्बरीश महाराज ने सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, मैं सिर्फ एक गिलास जल पीकर अपना एकादशी का व्रत खोलता हूँ, है ना। क्योंकि एकादशी निर्जला की जाती है वास्तव में देखा जाए। अभी हम लोग सब फल जरूर करते हैं लेकिन वास्तव में एकादशी निर्जला करना चाहिए। ठीक है, तो अभी माता जी म्यूट हो। माता जी आप म्यूट हो गए, आपका वॉइस नहीं आ रहा है। माता जी का नेटवर्क इशू हो गया है। हरे कृष्ण। माता जी फिर से ज्वाइंट हो रहा है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, आपका वॉइस नहीं आ रहा है।
हरे कृष्णा, मेरी वॉइस आ रही है? हाँ माता जी। हाँ माता जी, अभी आ रही माता जी। चलिए, ठीक ठीक है, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ स्टोरी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आज नेटवर्क का बहुत इशू हो रहा है माता जी। माता जी फिर से लीव हो गई। हाँ, उनके वहाँ नेटवर्क का इशू चल रहा है। संजय प्रभु भी ज्वाइन नहीं हो पाए हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी अगर आज नेटवर्क का इशू हो रहा है तो कल हम लोग करें चैप्टर 6 और चैप्टर 7 एक ही साथ, क्योंकि मतलब आपका नेटवर्क इशू बहुत हो रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। माता जी का नेटवर्क इशू हो रहा है माता जी, हरे हम कृष्णा, सबको सुन नहीं पा रहे हैं। मेरी हाँ अभी हाँ सुनाई माता दे जी, रहा है? आपका आपका
अभी सुनाई दे रहा हाँ, है? अभी सुनाई दे रहा है माता अभी जी। हाँ, मैंने नेटवर्क चेंज किया है। अभी मैंने नेटवर्क चेंज किया है। मैं अभी देख लेते हाँ हैं, माता अगर जी, 5 मिनट अगर ठीक तब से नहीं नेटवर्क काम करता है तो फिर हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। 5 मिनट हम लोग वेट करते हैं, ठीक है? चलिए, तो फिर ठीक दुर्वासा है माता ऋषि जी, का ठीक है माता जी, आप बचाव जब कंटिन्यू। नारायण के पास, हाँ, दुर्वासा ऋषि जब नारायण के पास गए तो उन्होंने कहा कि मैं भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता हूँ। तो फिर उन्होंने याचना करी कि मुझे कौन बचा सकता है सुदर्शन चक्र से। तब उन्होंने कहा कि आपकी रक्षा स्वयं अम्बरीश महाराज कर सकते हैं, है ना? तब जाके अम्बरीश महाराज के पास आए दुर्वासा ऋषि और उनसे क्षमा मांगी, है ना? और फिर अम्बरीश महाराज भी भगवान के इतने अच्छे भक्त थे, है ना? भक्तों का हृदय है ना बहुत कोमल होता है, तो उन्होंने बहुत जल्दी दुर्वासा ऋषि को क्षमा कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि जो अम्बरीश महाराज है, अपनी सारी इंद्रियों को उन्होंने भगवान की सेवा में लगा रखा था, है ना? और भगवान की सेवा में लगाने के कारण ही उनका हृदय इतना कोमल था। ठीक है, ऋषिकेश ऋषिकेन सेवनम, मतलब भगवान ऋषिकेश समस्त इंद्रियों के स्वामी है वो हमारे। ठीक है, और इसीलिए हमें अपनी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, नेक्स्ट स्लाइड बताइए। देखिए, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को अपनी ही भोग की तुष्टि के लिए लगाता है, अपने ही इंद्रियों का भोग के लिए वो यूज करता है, तो वो क्या कहा जाता है? वो उसी भाव बंधन में फंसता चला जाता है। जितनी हम अपनी इंद्रियों का उपयोग अपने लिए करेंगे, उतना हम इस संसार में फंसते चले जाएंगे, है ना? लेकिन अगर हम भगवान की सेवा में लगा देते हैं हमारी इंद्रियों को, तो हम पूर्ण सन्यासी बन जाते हैं, है ना? एक तरीके से वो सन्यास ही है। हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी, नेक्स्ट आप स्लाइड स्लाइड चेंज नहीं हुई है प्रभु जी, किरण माता जी, जी कर प्रभु जी। दिया हूँ मैं। माता जी मैं कर दिया हूँ। अच्छा, करो। अच्छा अच्छा, हाँ, अभी देखते हैं अष्टांग योग क्या है ना? अष्टांग योग मतलब इसके नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कि 8 पद्धतियां हैं। अष्ट मतलब 8, ठीक है? तो इसमें कौन सी पद्धतियां होती है वो हम लोग देखते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये देखिए, है ना, 8 पद्धतियां हैं। कहाँ से शुरू हो रहा है ये अष्टांग योग? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक है, यम मतलब, पहले यम का मतलब हमको समझना है कि क्या नहीं करना है ना? नहीं करने योग, जो कार्य वर्जित है। नियम मतलब जो करने योग, अनिवार्य कार्य। आसन मतलब जो हमारे शरीर का पोस्चर होता है ना? किस शरीर को किस मुद्रा में हमें लेकर बैठना है। प्राणायाम मतलब, ये हम सभी, इतना तो प्राणायाम तक तो हम सभी जानते हैं, है ना? आसन को भी जानते हैं, नियम को भी जानते हैं, प्राणायाम को भी जानते हैं कि श्वासों का अभ्यास करना, है ना, एक लयबद्ध तरीके से। फिर प्रत्याहार मतलब अपनी इंद्रियों को विषय से हटाना, है ना? ये उसका चरण है। फिर आता है धारणा, तो भगवान के ऊपर अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश करना। ठीक है, फिर अगला चरण आता है 7वां, ध्यान, मतलब भगवान पर गहन ध्यान लगाना, पूरी तरीके से अपना ध्यान भगवान पर लगना। ठीक है, उसको ध्यान कहा जाता है। फिर आता है समाधि। समाधि मतलब पूर्ण तल्लीनता, पूरी तरीके से भगवान में डूब जाना। ठीक है, इसको हम लोग समाधि के तहत समझ सकते हैं। ठीक है, 2 तरह के, एक योगारूढ़ होता है, प्रारंभिक स्तर होता है ना उसमें, और एक योगारूढ़ जो उच्च स्तर होता है, मतलब वो पूरी तरीके से सभी चीजों से अपनी इंद्रियों को और अपने मन को पूरी तरीके से संयमित करके भगवान के ऊपर ध्यान लगा देता है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अभी इसका हम एक प्रत्येक का अलग अलग मतलब समझते हैं। हरे कृष्णा। देखिए, अभी आप देखिए कि ये सारे जो अष्टांग योग है, इसमें जो पद्धति है, इसमें क्या रहता है कि भगवान ही सेंटर में है ना? ऐसा नहीं कि यहाँ और कुछ चीज है ना? भगवान को
बिल्कुल भी नहीं छोड़ा गया है, इसमें भगवान केंद्र है। लेकिन आजकल हम क्या देख रहे हैं कि भगवान को छोड़कर सब कुछ होता है ना। और अष्टांग योगी क्या करते हैं, परमात्मा पर ध्यान लगाते हैं, है ना। ये देखिए आप चित्र में भी देख सकते हैं, ये अष्टांग योगी है। ये क्या करते हैं, परमात्मा के ऊपर ध्यान लगाते हैं। और परमात्मा कहाँ विराजित है, हमारे अंदर, हमारे चित्त में भगवान विराजित है, ठीक है। लेकिन आजकल क्या करते हैं, आजकल आप लोगों ने देखा होगा, कुछ कहते हैं कि ध्यान करो, मेडिटेट करो, मेडिटेशन करो, तो किस पर करो, शून्य पर करो, है ना। शून्य पर ध्यान लगाने के लिए कहते हैं। या आप लोगों ने देखा होगा निराकारवादी होते हैं, जो अभी आजकल ब्रह्म कुमारी इसका बहुत प्रचलन में है। तो वो क्या कहते हैं कि ज्योति पर ध्यान लगाओ, है ना, एक लाइट पे, एक प्रकाश पर ध्यान लगाओ। तो ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं ना। तो भगवान को छोड़कर ये लोग सब जगह अपना ध्यान लगाते हैं, ठीक है। तो अभी हम यम का मतलब समझते हैं। यम मतलब उसे एकांत स्थान में अकेले रहना चाहिए। जो भी सन्यासी होता है या जो अष्टांग योगी होता है, वो एकांत स्थान पर वास करता है, ठीक है। और हमेशा अपने मन को नियंत्रित करता है। फिर नियम मतलब खाने, सोने, पीने, मनोरंजन करने की सभी आदतों में समशीतोष्ण, है ना, इन सब चीजों में कमी करना। फिर आसन, तो आसन कैसा होना चाहिए, एक अष्टांग योगी का, एक ध्यान योगी का, जमीन पर कुसा घास बिछाए और फिर उसे एक हिरण के खाल से कवर करे। आसन न तो बहुत ऊंचा होना चाहिए और न बहुत नीचा होना चाहिए। और जो जिस स्थान पर आसन होना चाहिए वो बहुत पवित्र स्थान होना चाहिए, है ना। और जो व्यक्ति आसन की मुद्रा में बैठा हो, किसी व्यक्ति के शरीर, गर्दन, सिर को एक साथ सीधा रखना चाहिए और नाक की नोक पर लगातार घूरना चाहिए। इस प्रकार एक अनगढ़े दबे हुए मन से, भय से रहित, पूरी तरह से यौन जीवन से मुक्त किसी को भी मेरा ध्यान करना चाहिए। भगवान किसको कह रहे हैं, भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। अर्जुन को समझा रहे मतलब हमारे लिए भी है। तो अभी आप सोचिए कि ये आसन की पद्धतियां आप प्रयोग में ला सकते हैं क्या, आप अपने जीवन में इसका उपयोग कर सकते हैं क्या, है ना। आप इसके बारे में सोचिएगा। जब हम ये अष्टांग योग पढ़ेंगे तो उसके बाद मैं इस पर प्रश्न जरूर पूछूंगी आपसे। प्राणायाम, प्राणायाम मतलब आने जाने वाले श्वास की गति में रोकने का अभ्यास करें और इस प्रकार अंतिम रूप में ट्रांस में रहे, ठीक है। मतलब अपनी श्वास को लयबद्ध तरीके से लेना, रोकने की भी प्रक्रिया करना। हरे कृष्ण। अभी बराबर आ रहा है ना नेटवर्क, अभी दिक्कत नहीं हो रही ना, आवाज भी ठीक आ रही है ना माता, हाँ माता जी क्लियर है एकदम। ठीक है, ठीक है। अभी थोड़ा सा ये छोटा ही अध्याय है, हम लोग जल्दी कर लेंगे इसको। फिर प्रत्याहार मतलब भौतिक अस्तित्व की समाप्ति। हम भौतिक जीवन जी रहे हैं इस कलयुग में, बहुत ज्यादा भौतिकतावाद में है ना। कलयुग है, मशीनों का समय है। तो इस कलयुग में इस भौतिकता के साथ हम जीवन जी रहे हैं। तो प्रत्याहार मतलब इस भौतिक अस्तित्व की पूर्ण रूप से समाप्ति। तो क्या हम कर सकते हैं ऐसा। फिर अगला है धारणा, अपनी मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करता है और पारलोक स्थित हो जाती है। सभी भौतिक इच्छाओं से रहित उसे योग प्राप्त करने के लिए कहा जाता है ना। ये ध्यान की प्रारंभिक अवस्था है, ठीक है। ये जो धारणा है, ध्यान अभी पूरी तरीके से लगा नहीं है, लेकिन लगाने का कोशिश करता है अष्टांग योगी, भगवान पर ध्यान लगाना, ठीक है। फिर अगला आता है ध्यान, मतलब पवित्र स्थान में रहकर, है ना, आसन उसी तरीके से लगाकर फिर भगवान में पूरी तरीके से ध्यान में स्थिर होता है व्यक्ति, ठीक है, जो अष्टांग योगी होता है। फिर अगला आता है समाधि। तो सबसे बड़ी कठिनाइयों के बीच बहुत सारी कठिनाइयां होती है। जब ध्यान लगाने की कोशिश करेगा तो उसका मन, इंद्रियां, उसके विचार, बहुत सारी चीजें उसके साथ होगी, है ना। और जब व्यक्ति स्थिर हो जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, समाधि कहते हैं। यह वास्तव में भौतिक संपर्क से तथा सभी दुखों से वास्तविक स्वतंत्रता है, ठीक है। तो ये सभी 8 अंग है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि भगवान ने अर्जुन को ये ज्ञान दिया है, तो अर्जुन ने क्या कहा है, ठीक है, इस बारे में। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं चेंज कर दिया हूँ। अच्छा, अभी मेरे इधर नहीं चेंज हुई है। तो क्या आप इस योग प्रणाली को आजमाने के लिए तैयार हैं? तो चलिए अभी आप मुझे बताइए, है ना, अगर कुछ विचार आते हैं इस योग प्रणाली को लेकर कि क्या आप इस जीवन में, इस भौतिकता वाले जीवन में इस योग प्रणाली को अपना सकते हैं, ठीक है? चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं। अच्छा, कोई कह रहे हैं जी माता जी आप अपना सकते हैं। अभी देखते हैं, अर्जुन का पहले प्रश्न उत्तर देख लेते हैं, है ना, फिर उसके बाद आप बताइएगा। निकिता माता जी बताइए आप। हरे कृष्णा निकिता माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। नॉर्मल जो प्रैक्टिशनर है वो लोग अपना सकते हैं, लेकिन हम जैसे नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल है, तो हमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत समय लगेगा वहां तक पहुंचने में, अगर हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो। अच्छा ठीक है माता जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका विचार है कि अगर अभ्यास करते हैं तो इस योग पद्धति को अपना सकते हैं, आप यही कहना चाहते हैं, है ना? जी माता जी, अभ्यास से हम अपना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई चेक बॉक्स में रेडमी नोट माता जी है या प्रभु जी मुझे नहीं पता, तो वो लिख रहे हैं जी माता जी, ठीक है। और कोई इस योग पद्धति को अपनाने के लिए तैयार है क्या? नहीं, और कोई नहीं जवाब दे रहा है, ठीक है। तो अभी हम आगे देखते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। स्नेहा माता जी कह रहे हैं जी माता जी, लेकिन हमें प्रयत्न प्रैक्टिस करना होगी, जी जी, ठीक है। अंशु राज प्रभु जी कह रहे हैं जी माता जी, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं अर्जुन ने इस योग पद्धति को सुनकर क्या कहा। चंचले ही मन कृष्ण प्रमाथि बल दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वारो इव सुदुष्करम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लग रहा है। तो देखिए अर्जुन ने यहाँ इस योग पद्धति का पूरी तरीके से खंडन कर दिया है भगवान के सामने, है ना। अर्जुन क्या कह रहे हैं कि हे कृष्ण, मन बहुत चंचल है, हठीला है ना, और बहुत बलवान है, तो इसको मैं वश में नहीं कर सकता हूँ। वायु को वश में करना से भी ज्यादा अधिक कठिन कार्य। वायु को वश में एक घड़ी कर सकते हैं अर्जुन, लेकिन मन को वश में नहीं कर सकते हैं। तो जब अर्जुन ने मना कर दिया कि ये व्यवहारिक नहीं है, तो फिर हम कैसे इसको कर सकते हैं वश में, या इस अष्टांग पद्धति का उपयोग कैसे कर सकते हैं, है ना। संसारिक व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं है ना। अर्जुन यहाँ स्वयं कह रहे हैं कि मैं इसे टॉलरेट नहीं कर पाऊंगा, है ना, इसको ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मन चंचल है और अस्थिर है। तो आज से 5000 साल पूर्व भगवान ने अर्जुन के माध्यम से ज्ञान दिया था, ठीक है। लेकिन उस समय इतने अपने मन को डिविएट करने के, भटकाव के इतने साधन मौजूद नहीं थे, है ना, आज से 5000 साल पूर्व द्वापर युग में। लेकिन अभी तो बहुत कलयुग है ना। मनुष्यों के साथ मशीनों का जमाना है ना। आप देखिए, इंटरनेट है, यूट्यूब है, ट्विटर है, फेसबुक है, टीवी है ना, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे मनुष्य का मन भटक सकता है और भटकता है ना। तो जब अर्जुन ने इसे खंडित कर दिया, तो हमारे लिए क्या व्यवहारिक है? बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है ना।
वो इसलिए व्यवहारिक नहीं है कि हम ऐसे स्थान में जा भी नहीं सकते, एकांत स्थान में, है ना। और अगर वो एकांत अगर है तो फिर पवित्र नहीं रहेगा, है ना। न आसन हमारे पास ऐसे है, और फिर भी हम हमारी इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये पद्धति अव्यवहारिक है। ठीक है, मन चंचल है ना। उच्छृंखल मतलब व्याकुल है ना। वो एक जगह स्थिर नहीं रहता है, व्याकुलता है उसमें, जिद्दी है, बहुत बलवान है। ठीक है, तो मन को जीतना बहुत मुश्किल है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जब अर्जुन नहीं कर सकते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं? जी स्नेहा माता जी बताइए। हरे कृष्णा स्नेहा माता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी मैं ये कह रही थी कि पृथ्वी तो हर तरह से पवित्र है, मतलब हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पृथ्वी नहीं पवित्र है, कि कोई भी जगह पवित्र नहीं हो सकती? नहीं माता जी, स्थान का बहुत प्रभाव होता है। जैसे हमने इस युद्ध के जब प्रारंभ भी नहीं हुआ था और धृतराष्ट्र ने पहला प्रश्न पूछा था, किससे? संजय से, है ना। तो उस जी स्थान का प्रभाव व्यक्ति के मनोदशा पे बहुत पड़ता है ना। पवित्रता भी खत्म होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है। आप देखिएगा कि जहाँ हरिद्वार था, जब हरिद्वार में गंगा जी थी, कितनी गंदी हो गई थी, लेकिन फिर एक अभियान चलाया गया और गंगा जी को साफ किया गया, तो उसकी स्वच्छता, उनकी पवित्रता हमको दिखती है ना। तो स्थान का बहुत प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के तो मानसिकता पे, व्यक्ति के मनोभाव पे। अभी आप देखिए कि अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो आपकी वेशभूषा, आपके मन के भाव अलग होंगे, और अगर आप कहीं बाहर पिकनिक स्पॉट पे जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, तो आपका ड्रेसिंग कोड भी अलग होगा, आपके मन की प्रवृत्तियां भी अलग होगी, है ना। तो इस जी तरीके से हम समझ सकते हैं कि स्थान का प्रभाव बहुत पड़ता है। ठीक है। तो माता जी अगर हम जैसे योग के अभी थ्रू मतलब अगर कंसंट्रेट करें भगवान में, तो हम क्या कर सकते हैं? मतलब कैसे पवित्र स्थान कैसे बनाएंगे किसी भी जगह को? माता जी, इस कलयुग में संभव ही नहीं है। वो आप लगा ही नहीं सकते, मेडिटेट कर ही नहीं सकते। आप कितनी देर करेंगे माता जी? वो स्तर नहीं आ पाएगा ना। आप अगर भगवान में मेडिटेट भी कर रहे हैं तो आप 1 मिनट 2 मिनट अपने मन को कितनी देर रोकेंगे, अपनी इंद्रियों को कितनी देर रोकेंगे, है ना। और ऐसी चीजों के लिए एकांत स्थान चाहिए। अगर घर में है, घर के बीच में है, तो सदस्य लोग हैं, है ना, उनकी वॉइस है, उनकी आवाजें हैं, फिर घर की जवाबदारियां हैं, है ना। और दूसरी जवाबदारियां थी तो पेरेंट्स की तो है ही है, माता जी पिता के प्रति कर्तव्य है हमारे। तो ये अव्यवहारिक है, ये हम नहीं कर सकते हैं। हम इसमें ये भी देखेंगे कि भाई इतना जब अव्यवहारिक है तो भगवान क्यों बता रहे हैं अर्जुन को, है ना। तो हमको इसका उत्तर भी आगे मिलेगा। जब इतना अव्यवहारिक है ये अष्टांग योग, तो भगवान ने अर्जुन को क्यों बताया है। ठीक है जी माता जी, तो माता आगे हम जी लोग माता। देखते हैं इसको। हरे कृष्ण माता जी। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा संजय प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी जी। जी। हरे कृष्णा अनंत माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत अंक प्रणाम। जी अंकुश प्रभु जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अंकुश प्रभु जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हम लोग माता जी, मैं तो स्टूडेंट हूँ। मैं देखता हूँ माता जी, जिस दिन मेरा रूम अव्यवस्थित रहता है, जैसे तैसे मतलब कॉपी किताब हो जाता है, कपड़ा जैसे तैसे रहता है, तो पढ़ाई में मन नहीं लगता है जी माता जी। पर जिस दिन रूम को एकदम जी सुव्यवस्थित कर देते हैं, उस दिन एक अलग ही ऊर्जा मिलता है। वैसा मतलब कि क्यों होता है? जैसे जी आज हम लोग सभी 4-5 दोस्त पटना में रहते हैं, पटना इस्कॉन गए। ऐसे रूम पर उतना अध्यात्म में जी मन नहीं लगता है, क्योंकि टेंशन रहता है कि पढ़ना है, किताब रहता है सामने। लेकिन जैसे ही इस्कॉन गए, वहां पर अलग ही जी। एनर्जी मिला। हम लोग वहां पर 2 घंटा कैसे बिता दिया पता ही नहीं चला। भगवान की एनर्जी ही ऐसी है ना। वही वही भगवान माता जी मैं जो है वो अपने आप।
मैं यही जानना चाहता हूँ माता जी कि प्रभु हमेशा जी पॉजिटिव कैसे रहें। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप प्रभु जी अपनी इंद्रियों को समस्त भगवान कृष्ण को सौंप दीजिए, है ना। उनकी सेवा से स्टार्ट करिए। सेवा नहीं करेंगे तब तक आप में एनर्जी का भाव नहीं होगा, है ना। सेवा से ही सारी चीजें बनती। सेवा और नाम जप, दो चीजें करिए आप। सेवा से आपको आपके आपके मन की जो कहते हैं ना कि पवित्रता और शुद्धता, वो उसी से बढ़ेगी। आपको बहुत अच्छा फील होगा, आनंद आनंद में रहेंगे आप, है ना। क्योंकि भगवान क्या आनंद प्रदाता है, आनंद के दाता है वो। आप कहीं और भगवान कृष्ण की बात मैं करूँ तो भगवान कृष्ण और जो अन्य देवी देवता है ना, उसमें आप यही फर्क देखेंगे। आप उनके मंदिरों में जाएंगे करेंगे तो आपको वो एनर्जी फील नहीं होगी, वो भाव भी नहीं बनेगा, वो एनर्जी भी नहीं फील होगी। पर लेकिन जैसे ही हम कृष्ण के पास जाते हैं तो हमें एक आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है, जी माता जी, हरे बहुत ही कृष्णा मतलब। जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी जी। फिर श्री भगवान उवाच असंशय महाभाव मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, है महाभाव कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्त द्वारा ऐसा संभव है। देखिए, अर्जुन ने कहा कि मन को वश में करना बहुत कठिन है ना। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं क्या कहा है कि कर सकते हैं मन को वश में। भगवान ने भी अर्जुन की उस बात को स्वीकार किया है कि हाँ, निसंदेह मन बड़ा चंचल है, इसको वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु इसको कैसे किया जाता है मन को वश में? अभ्यास द्वारा, है ना। अभ्यास द्वारा हम हमारे मन को नियंत्रित कर सकते हैं। वो है ना एक स्लोगन है, चल करत करत अभ्यास हो जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जात हो सिल पर होत निशान, है ना। जब रस्सी का अभ्यास बार बार आने जाने का होता है तो पत्थर पे भी निशान हो जाते हैं, है ना। तो फिर हम तो इंसान है, अगर हम किसी चीज का अभ्यास करते हैं तो स्वाभाविक है कि फिर वो चीज हमारे नियंत्रण में होने लगती है। ठीक है, तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि निसंदेह आप विरक्ति द्वारा, है ना, जब विरक्ति वाली चीज आप अपनाते हैं अपने जीवन में तो विरक्ति द्वारा और अभ्यास द्वारा हम हमारे मन को नियंत्रित कर सकते हैं, है ना। अभी जैसे अभी प्रभु जी ने पूछा कि मेरा मन विचलित हो जाता है ना। तो ये सब चीजें हम अभ्यास द्वारा और विरक्ति द्वारा कर सकते हैं, पुनः हम अपनी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। देखिए, मन की बात अभी हो रही है इस अध्याय में, तो मन हमारा दोस्त भी है और दुश्मन भी है ना, दोनों है। अभी देखते हैं कैसे है। हरे कृष्णा। अभी आप लोग लास्ट में उदाहरण दीजिएगा कि मन हमारा दोस्त कैसे है और दुश्मन कैसे है। जब नियंत्रित किया जाता है, एक मिनट, मन आग की तरह है ना। जब नियंत्रित किया जाता है तो चमत्कार हो सकता है और नियंत्रण से बाहर तो तबाही। जंगल में आग स्वतः लग जाती है ना, कोई लगाने नहीं जाता है। और ये जब आग नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो फिर तबाही हो जाती है। तो मन भी वैसा ही है। मन अगर हमारा नियंत्रण में है तो वो हमारा दोस्त है, और अगर नियंत्रण से बाहर है, हमको उसको नियंत्रण में रखना है। हम उसके नियंत्रण में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, उसको हमको नियंत्रित करना है। तो मन को हमेशा नियंत्रित करने का व्यक्ति ने अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, भगवान देखिए कितना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, जो कहीं ये नॉलेज नहीं मिलेगा लेकिन भगवत गीता में जरूर मिलेगा। ठीक है, हरे कृष्णा। अभी आप बाहर जैसे बहुत सी भौतिक क्लासेस होती है कि हाँ अपने आप को मेडिटेट करो, मेडिटेट करने से आप फोकस फील करोगे, फोकस होगा, चीजों पे फोकस होगा। पर कैसे होगा कोई नहीं बताता है ना। तो यहाँ भगवान विधि बता रहे हैं। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, जिस जो किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया इसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है ना। मन को जीतना और मन को नियंत्रित करना, और जो ऐसा कर लेता है वो मन उसका मित्र हो जाता है ना। और जो ऐसा नहीं कर पाता है वो शत्रु के स्वरूप हो जाता है। हरे कृष्णा।
जैसे एक जिद्दी घोड़ा होता है ना, तो वो शुरू में किसी के कंट्रोल में नहीं आता है, किसी को सुनता नहीं है, लेकिन उसका ट्रेनर है ना, जिसको जोकी कहते हैं, जो इसको घोड़ों को जो ट्रेन करता है ना, तो उसको वो धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा ट्रेनिंग दे दे के उसको उसको अपने वश में करता है घोड़े को। तो वैसा ही मन है, मन को भी हम वश में कर सकते हैं अभ्यास के माध्यम से, है ना, ये अभ्यास के माध्यम से ही संभव है। हरे कृष्णा। माता जी जी माता जी, मैं करता हूँ। हाँ जी प्रभु जी करिए। आज हमारे साथ है ना नेटवर्क इशू बहुत हुआ है। जी माता जी। प्रभु जी शायद नेटवर्क को इशू की वजह से लेफ्ट हो गए हैं। हाँ माता जी मैं फिर से जी। शेयर कर रहा हूँ। अच्छा हाँ जी ठीक है, संजय प्रभु कर रहा है। जी जी प्रभु जी का। ठीक है प्रभु जी आप अभी कीजिए। बस उतने उतने ही श्लोक का बच्चे हैं, हम फटाफट कर लेते हैं। 4-5 श्लोक का बच्चे हैं, है ना, बस 4-5 श्लोका के बाद ये क्लास खत्म। 6 नंबर के श्लोका के बाद से प्रभु जी। प्रभु जी और नेक्स्ट कीजिए, मैं बता दूंगा कहाँ पे। हाँ बस प्रभु जी यही है, यहीं से है। अर्जुन ने कहा, हे नेक्स्ट कृष्ण। वाला और एक, बस बस यहीं इसको पे रोक बैक दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी नहीं माता जी यहीं पे था मैं। श्लोका नंबर क्या है प्रभु जी, आपकी स्क्रीन पे क्या शो हो रहा है श्लोका नंबर? 6.41 है माता जी। अच्छा 6.41 है, ठीक है। 6.37 से है कि अर्जुन ने कहा, हे 37 जी। कृष्णा, उस हाँ उस असफल योगी की गति क्या होगी जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिक कारणों से उसे भौतिकता के कारण उसे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं हो पाता। ठीक है, तो भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं। अर्जुन पूछ रहे हैं, अर्जुन ने प्रश्न पूछा है कि हो सकता है कि किसी भक्त ने अपनी भक्ति की शुरुआत की, लेकिन बीच में उसका पतन हो जाता है ना, वो भक्ति छोड़ देता है। बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं कि भक्ति की शुरुआत करते हैं लेकिन उसकी भक्ति छूट जाती है। तो अर्जुन का प्रश्न है कि फिर ऐसे भक्तों की गति क्या होती है, जैसे वो न तो घर का रहता है न घाट का रहता है, मतलब न तो उसने भौतिक जीवन अच्छे से बिताया और न भक्ति अच्छे से की। जैसे विश्वामित्र मुनि है ना, विश्वामित्र मुनि किससे आसक्त हो गए थे? मेनका मेनका जो अप्सरा थी है ना, उसकी घुंघरू से मोहित हो गए थे और उनकी भक्ति बीच में ही रुक गई थी। तो अर्जुन ऐसे महात्माओं का या ऐसे भक्तों के बारे में पूछना चाह रहे हैं। तो भगवान जवाब देते हैं कि असफल योगी जो भक्ति में असफल होता है, वो पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवान के कुलों में जन्म लेता है। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति कहाँ अपना जीवन बिताता है? सदाचारी पवित्र आत्माओं के बीच में अपना आगे का जीवन व्यतीत करता है। और फिर उसका अगर बर्थ होता है तो सदाचारी पुरुषों के बीच में होता है। ठीक है, फिर अगला क्या कह रहे हैं? अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद अगर उसने बहुत समय तक भक्ति की और उसमें असफल रहता है, तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान होते हैं, और निश्चय ही संसार में ऐसा जन्म बहुत दुर्लभ है। ठीक है, जैसे अभी हम भौतिकतावाद में क्या देखते हैं कि इंजीनियर की कोई पढ़ाई कर रहा है ना, अगर उसको 20 पेपर देना है तो उसको 19 भी नहीं वो दे सकता है, पूरे 20 ही देना पड़ेंगे। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में अगर किसी ने 5% भक्ति कर ली है ना, तो उसका नेक्स्ट जो भी बर्थ होगा, जो भी जन्म होगा, फिर वो 5% से ही भक्ति स्टार्ट होगी। ऐसा नहीं कि उसको फिर से शून्य से स्टार्ट करना पड़ेगा या 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना, ऐसा नहीं है। तो असफल योगी में भी क्या होता है, जब अगला जन्म होता है तो फिर भक्ति वहीं से स्टार्ट होती है उसकी।
सबसे बड़ा योगी कौन? तो सबसे बड़ा योगी नारद मुनि महाराज है ना, जो हर समय भगवान का नाम स्मरण करते रहते हैं। हरे कृष्णा। और ऐसे योगियों का जन्म कहाँ होता है? वैष्णव परिवार में होता है, कि जो शुरू से भक्ति करते हैं भगवान की। अभी ये देखिए, है ना, अन्य सभी योग भक्ति योग की ओर अग्रसर होते हैं, ठीक है। भक्ति योग ही सभी योगों की क्या है? परिणति है ना। भक्ति योग सबसे सर्वोच्च हाई लेवल का योग है। अभी नीचे देखिए, कर्म योग, ज्ञान, ये लैडर है एक तरीके से, ठीक है। ये भक्ति योग का, सॉरी, ये योगों का लैडर है। तो इसमें कर्म योग है, ज्ञान योग है, अष्टांग योग है, और फिर भक्ति योग है, ठीक है। और भक्ति योग आखिरी है, सबसे ऊपर है, टॉप का योग है ना। और बहुत सीक्रेट योग है, हर किसी को नहीं पता है इसके बारे में, ठीक है। तो हमने पहले भी देखा कि भक्ति योग सबसे ऊपर वाला है। हरे कृष्णा। देखिए, कर्म योग से हम हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, कर्म, उसको कर्म योग कहते हैं। फिर ज्ञान लेके भगवान की हम अपनी बुद्धि से पूजा कर सकते हैं, है ना, उसे ज्ञान योग कहते हैं। फिर अष्टांग योग मतलब ध्यान योग से मन को हम भगवान में लगाते हैं, है ना। लेकिन भक्ति योग में क्या होता है? उससे मनुष्य अपना सब कुछ भगवान को अर्पित कर देता है, मन बुद्धि इंद्रियां सब कुछ भगवान की सेवा में लगा देता है, और इसको ही भक्ति योग कहा जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। है ना। और समस्त योगियों में जो योग योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, और अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है, और मेरे दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है, और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है ना। तो इस श्लोक में भगवान ने अपना निर्णय दे दिया कि योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग तो है, लेकिन निर्णय भी दिया है कि कौन सा योगी भगवान को प्रिय है। तो सभी में सर्वोच्च कौन है? जो प्रेमा भक्ति करता है, प्रेम से भगवान की सेवा करता है, हर समय भगवान के बारे में सोचता है ना। तो जो भक्ति करता है वह मुझे प्रिय है, ठीक है। तो अन्य योग भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचते हैं, है ना। बाकी सब साधन मात्र हैं। अभी अभी ये प्रश्न है बनता है कि भाई सब में सर्वश्रेष्ठ उच्च श्रेणी का योग भक्ति योग है, तो फिर सारे क्यों बताए भगवान ने? वो इसलिए बताए कि भाई अर्जुन ये ना कहे कि मुझे ये नहीं बताया, ये नहीं बताया, हो सकता है कि भक्ति योग से सर्वोच्च कोई और योग हो, इसलिए भगवान ने पहले सारे योग बताए उनको, है ना। और फिर अंत में भक्ति योग बता रहे हैं ये। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। नेक्स्ट स्लाइड। हरे कृष्ण माता जी। जी जी माता प्रभु जी, जी, शेयर कर दिया है। हाँ नहीं, ये हो गया है प्रभु जी। अध्याय तो शायद आई थिंक यही लास्ट श्लोका था, है ना। अध्याय तो हम लोग देख चुके हैं जी। हाँ, और बता दीजिए आगे। है ना, जैसे मैंने कहा था कि सतयुग में ध्यान द्वारा भगवान को प्राप्त करते थे, है ना, क्योंकि मनुष्य की आयु बहुत लंबी थी, कई हजारों सालों तक वो जीते थे। फिर त्रेता युग में क्या करते थे? यज्ञ के माध्यम से भगवान से जुड़ते थे, ठीक है, उनको प्रसन्न करते थे। और द्वापर युग में विस्तृत मंदिर पूजा करते थे, है ना, क्योंकि 5000 साल पूर्व ही मंदिरों की स्थापना की गई, डीटीज अर्च विग्रहों की पूजा स्टार्ट की गई। लेकिन अभी कलयुग में क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी। कलयुग में प्रभु के पवित्र नामों का जप है ना। चैंटिंग होली नेम ऑफ द लॉर्ड। हरे नाम केवलम कैलो नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा, ठीक है। दंभ और कलह के इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन क्या है? भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करना, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है।
हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु जी, ये बता दिया है। आप इसके शास्त्रों के संदर्भ भी इसमें देख सकते हैं कहाँ से लिए गए, है ना। जैसे चैतन्य चैत्रामृत से लिया हुआ है, भागवतम से लिया गया है, ठीक है। हरे कृष्णा। और ये मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम उस राम राम हरे हरे। इसका जप भी कर सकते हैं और संकीर्तन भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा। अभी हम लोग, आज तो बहुत समय हो गया है, कल हम लोग गोलोक चार्ट देखेंगे, ठीक है। देखिए श्रीमद् भागवतम से लिया गया है। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित महाराज से कहते हैं, मेरे प्यारे राजा, हालांकि कलयुग दोषों से भरा है, फिर भी इस युग के बारे में एक अच्छी गुणवत्ता है, यह है कि हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है और आध्यात्मिक लोक में पदोन्नत हो सकता है। श्रीमद् भागवतम से लिया गया है, 12th कैंटो के 3रे अध्याय के 91वें श्लोक से लिया गया है ये, ठीक है। हरे कृष्णा। समस्त यज्ञ में पवित्र नाम का कीर्तन, है ना, यज्ञानम जप योग्य स्म, भगवत गीता 10.25 से लिया गया है। हरे कृष्णा। जप यज्ञ, जप का कीर्तन ही यज्ञ की तरह है ना। हरे कृष्ण महामंत्र जप शुरू करने से पहले पंच तत्व मंत्र का जप करें, है ना। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद, ये आपके सामने है स्क्रीन पर, ठीक है। इसको हम कल समझेंगे, इसमें कौन क्या है, चैतन्य महाप्रभु कहाँ है, अद्वैत आचार्य कहाँ है, गदाधर पंडित कहाँ है ना, वो हम कल देखेंगे इसको। जब भी हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, थोड़ा जोर से करें, है ना, ताकि सुनने के लिए हमारे कानों में पर्याप्त आवाज जा सके। लेकिन ऐसा भी नहीं कि सामने वाला कोई पास में बैठा है वो डिस्टर्ब हो रहा है, उतनी जोर से भी नहीं, हमें सुनाई दे। प्रत्येक नाम का अलग अलग उच्चारण करें, ऐसा नहीं हरे कृष्ण 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 हरे, ऐसे बिल्कुल कंटिन्यूसली नहीं, थोड़ा सा रुक के बहुत शांति से एकाग्रचित से भगवान के नाम का जप करना चाहिए, ठीक है। हरे कृष्ण। सम्मान और भक्ति और एकाग्रता के साथ जप करें, है ना, पूरी सम्मान से, निष्ठा से, भाव के साथ, एकाग्रचित के साथ जप करें। हरे कृष्ण। जी माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इतनी देर रुकने के लिए, है ना, और ये अध्याय सुनने के लिए, समझने के लिए। संजय प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। चिरंजीत प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आपको। अनामिका माता जी आपको भी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। जी जी हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा। हम संजय प्रभु जी गोलोक चार्ट कल देखेंगे, है ना, कल 7th चैप्टर है जी। प्रश्न भी हम लोग कल ही लेंगे, आज बहुत लेट हो गए हम लोग, प्रश्न उत्तर ले लेंगे अगर किसी के हैं तो। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्रील प्रभुपाद जय की जय, श्रीमद् जय भगवत गीता की जय जय।